जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम 4.5 लाख जनसंख्या वाली आबादी हमारे भारत का केंद्र शासित प्रदेश जो कि सबसे खूबसूरत एक पर्यटन स्थलों में से माना जाता है, जिसका नाम है अंडमान निकोबार। दोस्तों, यदि आप अंडमान निकोबार जाने की योजना बना रहे हैं और वहां घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अंडमान निकोबार आपको कैसे पहुंचना है, अंडमान निकोबार में रुकने की क्या व्यवस्था है, अंडमान निकोबार में कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए और सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है अंडमान निकोबार विजिट करने का, अंडमान निकोबार में हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, अंडमान निकोबार में जो अनेक और विभिन्न विभिन्न आइलैंड है इन सबको आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमारा साधन क्या होगा, हम वहाँ बाई शिप के द्वारा कैसे जा सकते हैं, कैसे हमको टिकट मिलेगी, हमको वहाँ पे लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन करना है वो हमको टैक्सी लेना चाहिए या फिर हमको स्कूटी के द्वारा घूम सकते हैं। साथ ही साथ अंडमान का आपको पैकेज लेके घूमना चाहिए या फिर अगर आप सेल्फ घूमना चाहते हैं बजट ट्रिप बनाकर, वो भी आप कैसे घूम सकते हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो पे मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यदि आप अंडमान निकोबार आइलैंड घूमने जाना चाहते हैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि ये हमारे समुद्र के बीचों बीच में एक टापू है जो कि हमारे भारत का ही हिस्सा है और वो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप ये अपना संदेह सबसे पहले दूर कर लीजिए। जिस तरीके से चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप ये एक यूनियन टेरिटरी है, इसी तरीके से अंडमान निकोबार भी हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो हमारे भारत का ही वो हिस्सा है, इसलिए हमको वहाँ किसी भी तरीके की पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आपको अंडमान निकोबार कैसे पहुंचना है। दोस्तों, यहाँ पे पहुंचने के आपके पास दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका फ्लाइट से, क्योंकि इस समुद्र के टापू में जाने के लिए आपके पास केवल दो ही मार्ग बचते हैं, पहला है फ्लाइट का और दूसरा है शिप का। यदि मैं बात करूं दोस्तों फ्लाइट से आने की, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास 4 प्रमुख एयरपोर्ट मिलते हैं जहां से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है और सबसे चीपेस्ट फ्लाइट मिलती है, जो कि है आपका कोलकाता, विशाखापट्टनम, हैदराबाद और चेन्नई। ये 4 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी अंडमान के एयरपोर्ट तक। और अंडमान का एयरपोर्ट जो है दोस्तों वो है आपका पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार का कैपिटल भी कहलाता है और वो है वहाँ का पोर्ट ब्लेयर। तो आपको सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर पहुंचना पड़ेगा। वही मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो वो है आपका बोट का या क्रूज के द्वारा आप आ सकते हैं, लेकिन जो क्रूज आती है वो दोस्तों 50 से 55 घंटे की जर्नी लेती है, चाहे आप चेन्नई से आइए, चाहे आप विशाखापट्टनम से आइए, चाहे आप कोलकाता से आइए। और ये इनकी जो रनिंग होती है डेली नहीं होती, इवन आपके महीने में 2 से 3 बार ये होता है, इनकी पोर्टल ओपन होती है, ऑनलाइन बुकिंग होती है, तो आप शिप के द्वारा भी आ सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो ये आपकी कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट हो जाता है फ्लाइट की टिकट से और आपकी शिप की टिकट से। तो इसीलिए जो मैक्सिमम टूरिस्ट है वो फ्लाइट प्रीफर करते हैं, क्योंकि 2 घंटे की जर्नी के लिए आप 2 से ढाई दिन अपना बोट में नहीं गवाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना आने का ऑप्शन चुन सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है। चलिए दोस्तों, हम अंडमान पहुंच चुके हैं और हमारे मन में सबसे बड़ा प्रश्न आता है, हमको कहाँ रुकना चाहिए, खाने पीने की हमको क्या बंदोबस्त मिलेगी, क्या फेयर होगी, इसकी बात अब करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको दोस्तों ये बताना चाहूंगा कि बेसिकली अंडमान निकोबार की ट्रिप जो होती है वो 5 नाइट 6 डेज ये एक स्टैंडर्ड पैकेज होता है, लेकिन यदि आप 7 to 8 डेज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यदि आपके पास समय ज्यादा है तो आप वो ऐड करके आप बाराटांग भी जा सकते हैं, जो कि आपका नॉर्थ अंडमान कहलाता है। बेसिकली जो पोर्ट ब्लेयर वाला जो हिस्सा है दोस्तों ये आपका साउथ अंडमान है, बाराटांग आपका मिडिल अंडमान कहलाता है और नॉर्थ अंडमान जो है वो आपका कहलाता है डिग्लीपुर। ये टोटल जो अंडमान हमारा द्वीप है जिसका डिस्टेंस है लगभग 330 किलोमीटर की ये लॉन्ग डिस्टेंस पड़ जाती है। तो इस तरीके से हमारा अंडमान 3 हिस्सों में विभाजित है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। तो दोस्तों, आप यहाँ पे आएंगे, ये एयरपोर्ट से बाहर आइए। अब बात करते हैं कि हमको यहाँ पे स्टे कहाँ लेना है। तो पोर्ट ब्लेयर के आसपास दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास फेमस है, एक तो है आपका जंगली घाट लोकेशन और दूसरा है आपका यहाँ पे गोलघर लोकेशन। मैं जहाँ रुका हुआ था दोस्तों वो था गोलघर का लोकेशन। यहाँ पे आपको ढेर सारे एक नॉर्मल रेंज में आपको होटल देखने को मिल जाएंगे। बात की जाए तो 1000 से 1500 के बीच में आपको एक डिलक्स और या सुपर डिलक्स रूम मिल जाएंगे। यदि आप कपल है तो ये रूम आपके लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। बजट होटल लेना चाहते हैं तो 800 तक के रूम भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसकी थोड़ी सी क्वालिटी डाउन होगी। तो इस तरीके से जो दोस्तों जो आपका डे नंबर 1 रहेगा वो आपका अराइवल रहेगा। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों कि आपको डे नंबर 1 पे कुछ और भी चीजें घूमनी है। यदि आपकी फ्लाइट सुबह 8 बजे या 9 बजे अराइवल कर रही है पोर्ट ब्लेयर में अंडमान के, तो आप उस दिन जा सकते हैं अपना 2 आइलैंड, जो कि है एक रॉस आइलैंड और दूसरा है आपका नॉर्थ बे आइलैंड। यदि आपकी फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग अराइवल कर रही है तो यदि आपकी फ्लाइट 12 बजे 1 बजे आती है तो
तो उस दिन आप करेंगे वहां का लोकल साइट सीइंग। लोकल साइट सीइंग में पोर्ट ब्लेयर में 2 से 3 पॉइंट है, जिसमें से एक आता है दोस्तों आपका कॉर्बिन कोव बीच, जो कि अंडमान आइलैंड का सबसे फेमस बीच कहलाता है। यहाँ पे भी टूरिस्ट जाते हैं, जो कि आपका कहलाता है कॉर्बिन कोव बीच। यहाँ पे कुछ समय आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यदि आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज करना चाहते हैं, स्पीड बोट से आप यहाँ पे राइड करना चाहते हैं, तो ये भी आपके पास ऑप्शन मिलता है। हालांकि दोस्तों अंडमान निकोबार में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की बात की जाए तो वो आपका हैवलॉक और नील आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यदि आप कॉर्बिन कोव बीच में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपका पहला डेस्टिनेशन होता है। दूसरा अगर आप बात की जाए तो यहाँ का सबसे प्रमुख हमारा सेलुलर जेल है। दोस्तों सेलुलर जेल में आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ की जो एंट्री टिकट होती है दोस्तों, ये आपकी 30 रुपए पर हेड होती है। यहाँ पे आप विजिट करके यहाँ सेलुलर जेल देख सकते हैं, किस तरीके से हमारे ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे लोगों को प्रताड़ित किया। यहाँ पे काला पानी की सजा दी जाती है। तो इस तरीके के बोरे के कपड़े दिए जाते थे पहनने के लिए। यहाँ पे ब्रिटिशर्स द्वारा हमारे इन कैदियों को कोड़ों से मारते थे, और चाहे वो कितनी भी तकलीफ में रहे, कितने भी कष्ट में रहे, उनको पीठ पर मारा जाता था। साथ ही साथ उनके क्षमता से अधिक उनको काम दिया जाता था। इस तरीके का उनको प्रताड़ना होती थी। साथ ही साथ यहाँ पे टोटल 7 विंग्स बने हुए हैं, तो आप इसके रूफ टॉप में जाके ये पूरा एक दृश्य देख सकते हैं। साथ ही साथ सामने आपको वहाँ पे दिखेगा यही सेलुलर जेल से रॉस आइलैंड, और साथ ही साथ वहाँ पे नॉर्थ बे आइलैंड का भी आपको कुछ हिस्सा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप सेलुलर जेल घूम सकते हैं। यहाँ पे बंदी घर है, फांसी घर है, यहाँ पे लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, इसकी हिस्टोरिकल चीजें भी आपको देखने को यहाँ मिलेगी। तो आप यहाँ पे सेलुलर जेल में यहाँ पे समय बिताइए। यहाँ पे दोस्तों नाइट में होता है लेजर शो, यानी कि कुल मिलाकर ये बोलना चाहिए कि एक नाइट शो होता है, जिसमें से हमको चित्र दिखाकर वॉइस ओवर किया जाता है कि यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा किस तरीके से यहाँ पे प्रताड़ित किया जाता था हमारे इन बंदियों के साथ। तो ये आप घूम कर आप पहला दिन स्टे कर सकते हैं। ये साइट सीइंग दोस्तों आप तब करेंगे जब आपकी फ्लाइट 12 बजे के बाद आती है। अब बात करते हैं कि यदि आप अर्ली मॉर्निंग अराइवल हो चुका है तो आप होटल में जाइए, वहाँ फ्रेश होइए, चेक इन कीजिए, और चेक इन करने के पश्चात आप सेम डे निकलेंगे रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड। ये 2 आइलैंड आपका सेम डे में कवर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको रॉस बे आइलैंड कैसे जाना है। दोस्तों रॉस बे आइलैंड जाने के लिए कोई भी गवर्नमेंट फेरी नहीं चलती है। यहाँ पे केवल और केवल चलती है आपकी प्राइवेट फेरी। कहने का मतलब ये फेरी मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे बोट की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है जहाँ से बोट चलती है। एक होता है आपका दोस्तों जंगली घाट जेट्टी, और दूसरा है दोस्तों वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जेट्टी। दोस्तों जेट्टी उसको बोला जाता है जहाँ से बोट डिपार्चर लेती है और अराइवल होती है। तो दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है जंगली घाट जेट्टी और दूसरा है आपका वाटर स्पोर्ट्स जेट्टी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे फेयर की, कि आपको रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड की आप एक साथ टिकट लेके आप जा सकते हैं। आपको पहले रॉस आइलैंड लेके जाया जाएगा, उसके बाद आप नॉर्थ बे आइलैंड जाएंगे। ये घूम के आप इवनिंग तक वापस पोर्ट ब्लेयर में आएंगे और आप डे नंबर 1 में अपना स्टे कर लेंगे। अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है, बात करते हैं कि हमको रॉस आइलैंड की टिकट हमको कैसे मिलेगी। दोस्तों यदि मैं बात करूं रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड दोनों आइलैंड कवर करना चाहते हैं तो 770 रुपीज पर हेड पड़ता है। लगभग दोस्तों 4 से 5 घंटे की जर्नी होती है रॉस आइलैंड और आपका नॉर्थ बे आइलैंड कवर करके आप वापस आ सकते हैं। वही यदि आपके पास समय कम है और यदि आप सिर्फ रॉस आइलैंड जाना चाहते हैं तो आपका 370 रुपए पर हेड पड़ेगा और आपको रॉस आइलैंड ले जाके वो वापस आपको लेकर आ जाएगा। वही अगर आप ओनली नॉर्थ बे आइलैंड जाना चाहते हैं तो आपका फिर 570 रुपीज पड़ता है और वो आप जाएंगे, वहां से घूम फिर के वापस पोर्ट ब्लेयर आ जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप रॉस आइलैंड, नॉर्थ बे आइलैंड या फिर सेपरेटली आप घूमना चाहते हैं तो ये फेयर होगी। लेकिन अब बात करते हैं कि इसकी टिकट हमको कैसे मिलेगी। तो दोस्तों यदि आप आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ पे भीड़ आपको देखने को मिल रही है, तो आप इन सब चीजों से बचने के लिए तो पॉपअप में जो आपको वेबसाइट दिख रही है, इस वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्ट इसी फेयर में अपनी बुकिंग करा सकते हैं। या नहीं तो आपको अगर वेबसाइट पे लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके bookmyboat.com पे जाकर आप अपनी जो भी बोट की टिकट चाहते हैं वो आप वहां से डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी जो फैसिलिटी मेरे को प्रोवाइड हो रही है, चलिए आइए मैं ये भी बताता हूँ कि मैंने किसके थ्रू ये अंडमान निकोबार की पैकेज ली थी। ये पैकेज मैंने कैसे लिया, तो अभी फिलहाल मैं इस ऑफिस में हूँ जहाँ से मैंने पैकेज लिया, और वो कंपनी एक्चुअली बेसिकली नाम है महाराजा ट्रैवल्स करके। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है उनका ऑफिस जिसमें से यहाँ पे उनके स्टाफ है और यहाँ पे सारी विंग्स होती है। आप अंडमान पे भी बैनर देख सकते हैं। ये महाराजा ट्रैवल्स बेसिकली कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार की जो टूरिज्म है उसके गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ट्रस्टेड कंपनी है। तो आप आइए, यहाँ जो भी बुकिंग करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, बट बेसिकली अगर आप ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप ऑनलाइन करके आएंगे तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है और पॉपअप में भी आपको ये नंबर आ रहा है। इनकी खुद की वेबसाइट भी है जहाँ से आप अपनी बुकिंग भी करवा सकते हैं। तो आपको लाइन और जो क्यू वाला प्रोसीजर है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो आप जब कभी भी अंडमान आने का योजना बनाए तो आप इससे पहले ये सारी चीजें कर लें। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल दिया हुआ, वहां जाके आपको जो भी पैकेज चाहिए वो पैकेज ले सकते हैं।
तो दोस्तों मैं अपनी बोट लेकर चल पड़ा रॉस आइलैंड की तरफ और मैंने 770 रुपए की टिकट कटाई थी रॉस आइलैंड और नॉर्थ वे आइलैंड की। एक बोट में दोस्तों लगभग 10 आदमी होते हैं